फर्स्ट क्लास में कोई बताएगा फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर फंक्शंस। फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस क्या होता है मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से। फंक्शंस क्या बताता है? एक रिलेशन बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। तो जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट बोलते हैं उसको, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इनपुट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है इनपुट पर। समझ में आया? सो फंक्शन की हेल्प से हम डिपेंडेंसी बताते हैं, मतलब रिलेशन बताते हैं। जैसे फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आया? फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने देखा था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू करना है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री लिखो। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये सब टॉपिक आप मैथ्स में भी पढ़ने वाले हो, मैथ्स में भी पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में जितना हमें जरूरत है उतना हम पहले से पढ़ के रख लेंगे। समझ में आया? फिजिक्स में जितना, मैथ्स में जितने लेवल तक आप पढ़ोगे उतने लेवल तक हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। हमें बेसिक बेसिक पढ़ना है पूरा, जितना हमें काम में आता है फिजिक्स में उतना पढ़ना है, ठीक है। सो लिखो ट्रिग्नोमेट्री। अब जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो आपने सुना होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब सुना होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत क्लास 10 तक, है ना। थीटा क्या होता है इसमें? साइन कोस तो मैं बताऊंगा बाद में, साइन कोस क्या होता है। सबसे पहले ये बताओ थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल। समझ में आया थीटा क्या होता है? एंगल होता है। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल के बारे में, ठीक है। सो एंगल क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं एक सर्कल में टोटल कितना एंगल होता है? एक पूरे एक राउंड में कितना एंगल होता है सर्कल में? 360 360 डिग्री होता है टोटल एंगल, है ना। एंगल देखो सर्कल से ही डिफाइन होता है। देखो ये सर्कल लिया मैंने, ये मान लो ये एक पॉइंट है ए और यहां से एक दूसरा पॉइंट है बी। दिस इज ए, दिस इज बी, है ना। ये ए से बी तक की ये जो आर्क है, मान लो सेंटर पर एंगल बना रही है थीटा। दिस थीटा इज द एंगल। समझ में आया क्या? ये थीटा क्या है? जो आर्क लेंथ ए बी बना रही है सेंटर पर, ये सी इसका सेंटर है, ये पॉइंट क्या है? इसका सेंटर है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम? एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। समझ में? एंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। मान लो लेंथ ऑफ आर्क है एल और इसकी रेडियस है आर, एंगल है थीटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। समझ में आया सबको ये फॉर्मूला? हाँ सर। ये एंगल का फॉर्मूला है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। डिग्री तो आपने पढ़ा ही होगा, बट इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। जब भी हम लेंथ को मीटर में और रेडियस को मीटर में पुट करोगे तो जो एंगल जो आएगा वो रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो फॉर फुल सर्कल, अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं, फॉर फुल सर्कल लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है? पूरे सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क मतलब पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r 2 पाई आर होता है। तो पूरा सर्कल सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? पूरा सर्कल, जैसे इस आर्क ने थीटा एंगल बनाया, ये एल लेंथ की आर ने थीटा एंगल बनाया सर्कल पर,
पूरा सर्कल, पूरा सरकमफेरेंस, उसका पूरा पेरीमीटर, सर्कल पे कितना एंगल बनाएगा, ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं थीटा। फॉर फुल सर्कल निकाल सकते हैं। एल की जगह क्या रख दूंगा मैं, 2 पाई आर अपॉन रेडियस कितनी आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना है, कितना आया थीटा, 2 पाई। बताओ डिग्री में आया है रेडियन में, रेडियन। रेडियन ना, डिग्री तो 360 होता है। सो जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो थीटा हमें मिलता है उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, शॉर्ट में बोलते हैं RAD, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई और उसके ऊपर ऐसे C लिखा होता है। समझ में आया। तो पूरे एक सर्कल में कितना एंगल होता है इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन बोलो या पूरा एक सर्कल बोलो, कितना एंगल होता है, 2 पाई रेडियन होता है कि नहीं होता है, और डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। समझ में आया। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमें याद रखना, दिस वी नीड टू रिमेम्बर। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, वैसे याद नहीं रखना बट लिख लो, 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन 180 बाई पाई। 180 बाई पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई 22/7। हाँ 22/7 या नियरली 3.14। तो इसमें 3.14 से डिवाइड करोगे तो ये नियरली आएगा 57.3 डिग्री। मतलब ऐसे ही समझने के लिए 1 रेडियन इतना डिग्री होता है, कितना होता है, समझने के लिए लिख लो बस। 57.3। बट ये याद होना चाहिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आया क्या, हाँ सर। लिख लो। जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना, उसको अभी के अभी माइंड में फिट करते जाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, ध्यान नहीं लगाया जा रहा है, इतना पूरा ध्यान लगाओ और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। क्योंकि ठीक है, अभी तुम्हें इजी लगेगा धीरे धीरे, बट धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। समझ में आया। लेवल बढ़ने से पहले सब एब्जॉर्ब कर लो पूरा अपने माइंड में। लिखा, हो गया सर। अब देखो अभी तक हमारी आदत है, हम एंगल मतलब डिग्री में सोचते हैं। एंगल मतलब माइंड में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं तो माइंड में जो हम सोचते हैं वो डिग्री के टर्म्स में सोचते हैं एंगल। बट धीरे धीरे रेडियन की टर्म्स में भी सोचना पड़ेगा हमें। समझ में आया, रेडियन की टर्म्स में। ठीक है, तो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, जल्दी से हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी तो हम सोचेंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से और कन्वर्जन लिख लेते हैं सारे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं, इधर मैं लिख रहा हूं डिग्री में और इधर तुम आंसर दोगे मुझे रेडियन में। ठीक है, सबसे सिंपल, 0 डिग्री कितना रेडियन होगा, 0 रेडियन होगा। अरे 0 डिग्री तो 0 रेडियन ही होगा ना। रिप्लाई करो मुझे थोड़ा, मुझे यस सर। बताओ 30 डिग्री कितना होगा रेडियन में। 5/6। हम्म, 5/6। हाँ पाई/6 होगा, क्योंकि पाई होता है 180, 180/6 कर लो, कितना होगा, पाई/6 ही आएगा इसका आंसर। समझ में आया। ये धीरे धीरे माइंड में फिट, एकदम से तुम्हें याद होना चाहिए 30 डिग्री मतलब पाई/6। सोचने में जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
क्योंकि हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। समझ में आया क्या? ये बेसिक है, तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एकदम। तो मुझे बोलो 45 डिग्री कितना? π/4 π/4। ऐसे जल्दी से आंसर आना चाहिए। मुझे बोलो 60 डिग्री कितना? π/3 π/3। यस। 90 डिग्री कितना? ये बेसिक बेसिक एंगल है, ये बार बार काम में π/2 आएंगे तुम्हें। 90 डिग्री कितना? π/2 π/2। 120 डिग्री कितना? अब इसमें π/2 इसमें जल्दी से कैसे सोचना है, देखो मैं बताता हूँ। 60 डिग्री तुम्हें पता है π/3 होता है, ये उसका डबल है तो कितना होगा? 2π/3। समझ में आया? 60 का डबल होगा। ऐसे जल्दी से हमारा दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। देन 135 डिग्री 3π/4। 3π/4 कैसे सोचा? जल्दी से बताओ कैसे सोचेंगे इसको। 45 का 3 सर टाइम। π/4 45 होता है और इंटू 3 कर हाँ, देंगे। इंटू 3 कर दो तो कितना होगा? 3π/4। 150 डिग्री 150 डिग्री जल्दी से सोचो। π/6। π/6 हाँ, 30 का 5 टाइम्स तो 5π/6। 180 डिग्री तो पता ही है, π π। पाई। 210 डिग्री 7π/6 7π/6 7π/6। 30 का 7 टाइम्स 7π/6, है ना। अब कोई भी रैंडम, जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा 260 डिग्री को पाई रेडियन में कन्वर्ट करो। टू 260 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। देखो इसका तरीका बताता हूँ। ये तो सिंपल है। जब हमें ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, पाई से मल्टीप्लाई करो और 180 से डिवाइड करो। पाई से मल्टीप्लाई करो और किससे डिवाइड करो? समझ में आया क्या? जैसे मान लो इधर ही देखो 135 को हम अगर इस तरीके से करें तो 135 पाई से मल्टीप्लाई करो 180 से डिवाइड करो तो ये 45 से ये कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। तो कितना आया? 3π/4 आया ना, वही का वही। हाँ, तो कोई भी एंगल हो उसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है जल्दी से, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो 180 से डिवाइड कर दो। अब सोल्व कर लो इसको। 0 से 0 कैंसिल। 13π/9। हाँ, तो कितना आएगा? 13π/9 आएगा। समझ में आया? तो कोई भी एंगल जल्दी से कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में तो पाई से मल्टीप्लाई करो और 180 से डिवाइड करो। समझ में आया? हाँ सर। कोई भी एंगल हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला 720 डिग्री को करो तो 720 इंटू π/180 तो ये 4 टाइम्स जाएगा तो 4π आ गया। हाँ सर। समझ में आ गया क्या? लिखो पूरा, हाँ सर। लिखो। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी तुम देने वाले हो, जेई नीट, हम जो भी तैयारी करते हैं सब में बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्टिंग के 1-2 मंथ पूरा बेसिक बनता है, उसी से हमारा कंसेप्ट बनता है, उससे आगे फिजिक्स समझ में आएगी। तो ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, जितना तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उतना तुम आगे निकलोगे कंपटीशन में। क्लास 11th में ऐसा ही होता है। 10th तक कुछ बच्चे शुरू से आगे चलते हैं, वो पीछे हो जाते हैं जनरली अगर वो ध्यान ना दे तो। और जो बच्चे 10th तक परफॉर्म नहीं करते थे वो धीरे धीरे आगे निकलने लग जाते हैं। ऐसा भी होता है क्लास 11th में, ठीक है। सो सबको समझा रहा हूं मैं। स्टार्टिंग से ध्यान दो बेसिक कंसेप्ट पर। जो बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान देगा चाहे वो 10th तक उसका परफॉर्मेंस पीछे हो या आगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे आगे जाएगा। यहाँ 11th-12th में पूरा बेसिक कंसेप्ट चलते हैं पूरा। समझ में आया? जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग है, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। और इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस करा दूंगा या फिर डायरेक्ट टफ टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये बेसिक चल रहा है पूरा, ठीक है। लिखा सबने? यस सर। हटा दो पूरा।
हाँ ओके। अब देखो कुछ कुछ चीजें किसी को 10 तक पता होती, किसी को नहीं पता होती, तो हम हर चीज पढ़ेंगे अभी। जैसे सबको एंगल अभी हो सकता है किसी को पता है sin 30 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, किसी को नहीं भी पता हो, तो हम हर चीज लिखेंगे। तो अब एक टेबल बना लो, उसमें हम एंगल की वैल्यू लिख देंगे। जिसको पता होगा वो मुझे आंसर देना, जिसको नहीं पता है उनको याद करना है अभी। ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। कौन सी टेबल? ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की। अच्छा, साइन कोस टेन क्या होता है वो भी देख लेते हैं पहले। साइन कोस टेन क्या होता है? देखो अभी हमने एंगल देखा, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सो लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो जनरली जैसे मैं तुमसे बोलूं, एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एक मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके तीन साइड्स को क्या क्या बोलते हैं? क्या नाम होते हैं इनके? जैसे ये एंगल है, ये एंगल है मान लो थीटा, तो इसके सबसे बड़ी साइड को तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली साइड को बोलते हैं बेस, बेस। है ना? अगर मान लो एंगल, देखो एक एंगल तो 90 डिग्री होता है इसमें, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो मैं दूसरे एक एंगल तो 90 होता है, ये 90, ये 90। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अगर मेरे पास मुझे ये एंगल पता है, तो इस एंगल के हिसाब से, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है। ये सबको पता है? नहीं पता है तो समझ लो। किसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस? देखो हाइपोटेन्यूज तो दोनों केस में यही है, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, है ना? हाँ सर। परपेंडिकुलर और बेस किसके हिसाब से डिसाइड होता है? एंगल के हिसाब से। तो एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, बाकी जो दूसरा एंगल जो हमें पता है वो वाले एंगल के हिसाब से मैं इस एंगल के हिसाब से लिखूं, तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब देखो टोटल 3 साइड्स है, टोटल कितनी साइड्स है? 3। 3 साइड्स को अगर मैं आपस में डिवाइड करूं तो टोटल कितने रेशियो बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं। 6 जैसे P/H, B/H, P/B, 3 तो ये P बन by B। है ना? 3 इनका उल्टा बन जाएगा, H/P, H/B, B B/P। B by P। इन 6 रेशियोज को हमने नाम दिया है ताकि इनको बोलने में दिक्कत ना आए, वरना मैं बार बार बोलूंगा P/H निकालो, B/H निकालो, ये निकालो, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उससे बढ़िया मैं बोल दूंगा साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो। समझ में आएगा? तो इनको नाम दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो P/H को हम बोलते हैं साइन, और जिस एंगल की वजह से, ये एंगल पे ही तो डिपेंड करता है, ये एंगल जो है थीटा, इस पर ही तो P और H का रेशियो डिपेंड करेगा, करेगा नहीं करेगा? हाँ सर। मान लो Yes, थीटा sir. 0 हो जाए, मान लो थीटा 0 हो जाए, तो परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा ना? ये वाला एंगल, ये थीटा, ये एंगल थीटा है, ये 0 हो जाए मतलब ये लाइन ऐसे हो जाएगी। समझ में आया क्या? अरे एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल थीटा है ना? तो अगर ये 0 हो जाए, हाँ सर। जैसे मान लो थीटा कम होगा, तो क्या कम हो रहा है? परपेंडिकुलर की वैल्यू कम हो रही है, देखो हो रही है कि नहीं हो रही है? थीटा कम, थीटा बढ़ाता हूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ रही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। थीटा 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, इसलिए तो बोलते हैं P0 तो साइन 0 0 हो जाता है। अगर ये P0 हो जाए तो साइन 0, कब P0 होगा? जब थीटा 0 हो, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती है? समझ में आया क्या? होती है। तो ये इसका मीनिंग ये होता है, क्यों 0 होती है, समझ में आया? तो ये सब इसको बोलते हैं साइन थीटा, P/H। B/H बेस अपॉन साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
cos थीटा होता है b अपॉन h, इसको बोलते हैं cos थीटा, देन इसको बोलते हैं tan थीटा। समझ में आया क्या? ये साइड्स के रेशियो के नाम दिए बस, सिंपल sin cos tan। देन इनका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। समझ में आया? एकदम स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं अभी मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है मैं, सबको समझ में आ रहा है ना? तो यहां से मुझे देखो, साइन थीटा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई कोसेक थीटा? हाँ। जी सर। कोस थीटा हाँ सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सेक थीटा? 1 बाई सेक थीटा। और टेन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कोट थीटा? समझ में आया? अच्छा, हाँ एक सर। चीज बताओ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करो, पी अपॉन एच, साइन थीटा की वैल्यू क्या पी अपॉन एच, और कोस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो क्या आया? पी बाई बी। tan पी बाई बी थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो एक और फॉर्मूला आया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos। समझ में आया? ये चार फॉर्मूले, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो ये फर्स्ट फोर तो बेसिक फॉर्मूले एकदम। ये तो अभी जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी के अभी याद करो सब, माइंड में एक बार बोल लो, याद हो जाएगा। समझ में आया क्या? लिखो ये। अब ये देखो, ये रेशियो चेंज होगा तो एंगल की वैल्यू चेंज होगी, एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज करते जाओ रेशियो चेंज होता जाएगा, तो उसी की टेबल बनाएंगे। समझ में आया? हाँ सर। लिख लो। हो गया? Yes, sir. हो गया सर। ओके, अब टेबल बना लेते हैं एंगल की। अच्छा, अगर मैं तुमसे अभी पूछूं तो शायद अभी याद, किसी को याद होगा किसी को नहीं होगा। कोस थीटा क्या होता है वो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोस थीटा क्या बेस होता अपॉन B by H. बेस अपॉन है? कोट थीटा क्या होता है? B by P. b बाई p। हो सकता है किसी को याद ना हो, तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, जिनको याद है कोई दिक्कत नहीं है, जिनको याद ना हो उनको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, देखो। वो पंडित वाली। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरि हरि बोल, ये एक ट्रिक है। अब कैसे याद रखना है? देखो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद अपन हरि हरि बोल, ऐसे लिख दो, अपने माइंड में लिख लो, या फिर माइंड से नहीं होता है तो कॉपी पे लिख दो जब भी जरूरत हो तुम्हें। तो पी मतलब परपेंडिकुलर, पंडित मतलब परपेंडिकुलर, बद्री मतलब बेस, है ना, और हरि हरि मतलब हाइपोटेनियस। पी बी पी एच का मतलब पता होना चाहिए। अब देखो, ऐसे लिख दो, अब इसके ऊपर लिख दो, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, और इधर से इनका उल्टा हो जाएगा, दूसरी तरफ से देखेंगे, टेन का उल्टा कोट, ये सेक, ये कोसेक। अब पूछो कुछ भी, खुद से पूछ लो, सब इसमें लिखा हुआ है, देखो। कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज कौन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाय एरो देखो, परपेंडिकुलर। नीचे से ऊपर जा रहा है, एच अपॉन पी, है ना। कोस थीटा क्या होगा? ऊपर से नीचे बी अपॉन एच। समझ में आया क्या?
तो ये लिख लो साइड में कहीं है, ये ट्रिक है। बट ये थोड़े दिन में अपने आप याद हो जाता है, ये सब करने की जरूरत ज्यादा दिन तक नहीं पड़ती है, बट जब तक याद नहीं होता है तो ये करना है, ठीक है। अब देखो हम 3 की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि बाकी तो इनका उल्टा ही होता है, साइन कोस टेन लिख लेंगे, बाकी 3 की लिखने की जरूरत नहीं है, उल्टा होता है ना इनका, ठीक है। इधर हाँ सर। इधर 0 डिग्री, इधर 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना होता है पाई/6, रेडियन में लिखने की आदत डालो, पाई/6। फिर 45 डिग्री मतलब कितना, पाई/4। पाई बाई 4। 5/4 फिर 60 डिग्री कितना, पाई/3। फिर 90 डिग्री कितना। पाई बाई पाई/2। 2। 5/3 तो 90 तक तो आपको माइंड में याद होना चाहिए, ये सारे एंगल तो पता होना चाहिए। इसके आगे कैसे निकालते हैं ज्यादा वाले वो हम सीखें, ट्रिग्नोमेट्री में यही सब तो सीखना है, समझ में आया। 90 तक तो आपको सब पता होना चाहिए। तो साइन हाँ 0 होता है 0, है ना। साइन पाई/6, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, 60 डिग्री होता है1/√2 √3/2, साइन 90 होता है 3/2। 1। √3/2 1। 1 अगर ये सबको याद है तो ठीक है, अगर ये सब याद कर लोगे तो ठीक है, अगर ये सब याद नहीं होता है तो इसकी भी ट्रिक होती है, वो जाननी है तो मैं लिख देता हूँ, वरना याद है तो आगे बढ़ते हैं। ये सबको याद है सारे एंगल साइन के, याद है। याद है ना। याद है। हाँ याद है। अब कोस इसका उल्टे से शुरू हो जाएगा, ये 1 इधर हो जाएगा, कोस 0 होता है 1, तो जो साइन 60 होता है वो कोस 30 होता है, तो ये होगा √3/2, समझ में आया। फिर ये उल्टा चल रहे हैं 1/√2, ये होगा 1/2, जो साइन 30 है वो कोस 60 होगा, और जो साइन 0 है वो कोस 90 होगा, समझ में आया। तो कोस 90 कितना होगा, हाँ सर। 0। 0। मतलब ऐसे समझो कि साइन, जैसे साइन 30 इक्वल टू कोस 60 डिग्री है, वैसे कोई भी एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो इक्वल होते हैं साइन कोस, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, समझ में आया क्या। जैसे मैं तुमसे पूछूं साइन 18 डिग्री के इक्वल कौन सा एंगल होगा, cos कोस में कौन सा होगा, cos 72 सॉरी 72 cos डिग्री। समझ 62 में आया। जैसे यहाँ पर ये, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें साइन पाई/2 और कोस 0 एक ही सेम है, मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है दोनों, तो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं साइन 37 के इक्वल कौन सा एंगल होगा कोस में, 53। कोस 53 डिग्री, समझ में आया क्या। हाँ सर। तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं साइन कोस एक दूसरे के, ठीक है। 10, अब हमें पता है 10 होता है साइन अपॉन कोस, तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लूं, साइन 10 0 होगा, साइन 0 अपॉन कोस 0, तो 0 होगा, ये होगा 1/2 अपॉन √3/2, तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा, ये आएगा 1 1045, ये आएगा √3, और ये आएगा नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। लास्ट क्लास में बताया था मैंने 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, डोमेन पढ़ाया था याद है। यस सर। हाँ सर। तो ये 90 डिग्री तक सबको माइंड में याद होना चाहिए, वरना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ये एंगल तो सारे याद होने चाहिए, इससे ज्यादा वाला हम निकालना सीखेंगे। लिख लिया। हाँ सर। अब देखो ये एंगल के अलावा और तुम्हें कुछ और एंगल भी याद रखने, मैं बताता हूँ।
मुझे बताओ, जैसे अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये हाइपोटेनियस कितना होगा? 5 5 होगा ना? ये सबको पता है 3 4 5 का राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल तो 90 Yes, डिग्री sir. है ना? अब देखो इसमें ये जो बाकी दो एंगल है, एक होता है 37 और दूसरा होता है 53। तुम चाहो तो प्रोट्रैक्टर से मेजर भी कर लेना। 3 4 5 की लाइन बनाना, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की, फिर एंगल मेजर करोगे तो एक आएगा 37 और एक दूसरा आएगा 53। मुझे बताओ कौन सा 37 आएगा और कौन सा, मैं लिखता हूँ यहाँ θ1 और यहाँ लिखता हूँ θ2, कौन सा 37 आएगा और कौन सा 53 आएगा? बताओ सोच के। टोटल 180 होता है, एक तो 90 है, दूसरा 37 आएगा एक, और एक आएगा 53। बताओ कौन सा 37 आएगा और कौन सा 53 आएगा? θ2 θ1 37 37 आएगा. θ2 θ2 50 37 हाँ, θ2 37. θ2 53 आएगा। θ2 बड़ा एंगल है, सोचो क्यों बड़ा है? क्योंकि उसके सामने परपेंडिकुलर बड़ा है। θ2 के सामने वाला परपेंडिकुलर 4 है और θ1 के सामने वाला परपेंडिकुलर 3 है, छोटा है ना? हाँ सर, तो तो साइन कौन सा बड़ा थीटा एंगल बड़ा है, आएगा θ1 या उसके. θ2? या फिर अगर चलो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, 4 ऐसे बना देता हूँ तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये 4, ये 3, ये 5। यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये बड़ा है, ये 4, ये 3 और ये 5। अब चलो मैं θ1 θ2 लिखता हूँ। बताओ कौन सा 37 है और कौन सा 53 है? θ1 37 है और θ2 53. समझ में आया? तो मैं यहाँ लिख दूं, दिस इज 37 और दिस इज 53। ये 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री होता है। समझ में आया? तो यहाँ से मुझे देख के बताओ, ये 37 डिग्री वाले ट्राइंगल में देख के बताओ साइन 37 कितना है? साइन 37 कितना है? 3/5. 3/5। कोस 37 कितना है? 4/5. 4/5। और टेन 37 कितना है? 3/4. 3/4। समझ में आया? 53 बताओ, साइन 53 सेकंड वाले ट्राइंगल में देखना पड़ेगा। 53 कितना? 4/5. 4/5 4/5। ये याद करना है तुम्हें। कोस 53 कितना? 3/5. 3/5 3/5। ये याद होना चाहिए क्योंकि ऊपर जो टेबल बनी है उनसे भी ज्यादा काम में ये आता है फिजिक्स। 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू बार बार काम में आती है। टेन 53 डिग्री 4/3 4/3. अब देखो, ये सिर्फ टेबल माइंड में रखने से ठीक है काम चल जाएगा तुम्हारा, बट एक जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, तुम भी इंटेलिजेंट हो, तुम बनोगे धीरे धीरे, तो उन सबको थोड़ी थोड़ी और भी बातें इसमें से समझ में आती है, तो मैं समझाता हूँ। जैसे साइन की देखो, साइन की 0 से 90 डिग्री तक देखो, साइन की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? हाँ सर तो ये सब माइंड में हमें पता होना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं हमें ध्यान होना चाहिए कि तभी तो हम धीरे धीरे कंसेप्ट लगाते हैं इस तरह के कि साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक बढ़ती है। समझ में आया क्या? देखो बढ़ रही है, 0 हुई, 1/2 हुई, फिर 1/√2, ये बढ़ रही है, फिर फाइनली 1 हो गई। ये साइन की मैक्सिमम है 1 में। समझ में आया? कोस की वैल्यू 0 से 90 तक बताओ क्या होती है? डिक्रीज. डिक्रीज डिक्रीज होती है। तो मुझे बताओ कोस 53 बड़ा होगा या कोस 37? cos 37 cos cos 37. कोस 37 बड़ा होगा। मुझे बताओ साइन 53 बड़ा होगा या साइन 37? sin 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 53 53. ये बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा। ऐसे बता सकते हो क्या? जैसे मैं तुमसे ऐसे ऐसे पूछूं, है ना, कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कोस 24 डिग्री और कोस 25 डिग्री में कौन बड़ा है? cos 24. 24 तो ये सब एक एक अच्छे बच्चों को सबको ये आना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर मतलब ये सब चीजें होती है जो एक अच्छा बच्चा बनाती है सबको इंटेलिजेंट। समझ में आया क्या? सिंपल सी बात है। तो जब भी भूल जाओ, कंफ्यूजन क्या होता है, साइन 37 3/5 है या कोस 37 है, तो ये याद आ जाएगा कि साइन की वैल्यू 37 साइन छोटा होगा और साइन 53 बड़ा होगा। समझ में आया क्या? तो साइन 37 होगा 3/5 और साइन 53 होगा 4/5। आया क्या समझ में? यस सर। हाँ सर। तो ऐसे तुम धीरे धीरे याद करो इनको। समझ में आया? क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो बार बार ही काम में आएंगे, फिर वहां गलत लिख दोगे तो सिर्फ इतनी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एंगल की वैल्यू गलत पुट कर दी। ठीक है, हटा दो ये। हाँ सर। लिख लिया सबने पूरा? यस सर लिख लो। हाँ सर हो गया। ओके। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्री के, सारे नहीं लिखेंगे हम, जितने फिजिक्स में काम आते हैं वो सारे लिख लेंगे। ठीक है? हाँ सर। उसके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्मूले तुम मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन वो बाद में, अभी हम फिजिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लिखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। फॉर्मूलास क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, जैसे मैंने तुमसे पूछा साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के हम ये बता सकते हैं। समझ में आया क्या? जैसे मैंने तुमसे बोला साइन स्क्वायर 37 प्लस कोस स्क्वायर 37 कितना होता है, 1। तो ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए इनके लिए। समझ में आया क्या? ट्रिग्नोमेट्री में पूरा फॉर्मूला बेस्ड चलेगा। तो जैसे फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले ये होता है 1 हमेशा। ध्यान रखना एंगल सेम होना चाहिए, ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए? सेम, इक्वल होने चाहिए। समझ में आया? यस सर। देन सेकंड 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है? देन थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। याद कर लो अभी के अभी तीनों फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले याद होना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम अच्छे से। हो गया तीनों? आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस। अब देखो, अब ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब तो है ही सही। अब आगे जो आ रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे मुझे निकालना है साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मतलब इन शॉर्ट मुझे साइन 150 डिग्री निकालनी है वैल्यू। तो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर a कितना है? 60 डिग्री, और b कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। समझ में आया? तो अब इसका फॉर्मूला, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर वो क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। तो क्या बनेगा? साइन ए, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे याद रखो, साइन कोस कोस साइन, ऐसे रिदम बना लो एक, साइन कोस कोस साइन, ऐसे याद रखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू निकालूं, इसकी वैल्यू निकालूं साइन 60 प्लस 90, ये बन जाएगा साइन 60 कोस 90 प्लस कोस 60 साइन 90। बताओ आंसर आ जाएगा क्या? साइन 60 कितना होता है? √3/2। कोस 90 कितना होता है? 0। 1/2। 1/2 क्या होता है? आंसर सर, टोटल आंसर। अच्छा, टोटल आंसर। ओके। कोस 60 क्या होता है? सर 1/2। इसको और साइन 90 क्या होता है? 1। तो आंसर कितना आएगा? 1/2। समझ में आया क्या? इसको डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे, साइन डायरेक्टली 90 भी प्लस बताओ तुम 60 क्या हुआ तरीका तो। है? सर और भी जैसे तरीके साइन होते हैं। 90 प्लस 60 लिखा है तो अच्छा, वो तुम्हें मतलब आता वो है तो 90 वो तुम्हें आता है तो वो फाइनली वैसे ही करना है हमें, उसको बोलते हैं ASTC रूल।
वो मैं पढ़ाऊंगा अभी धीरे धीरे। जिसको आता है वो वैसे भी कर सकता है। समझ में आया? बट बेसिकली ये फॉर्मूले भी आना चाहिए यस सर। सर। हाँ सर। वो डायरेक्टली तुम्हें एंगल निकालना ऐसे सिखाऊंगा कि तुम्हें पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई सा भी एंगल। इसमें तो फिर भी ये पेन की जरूरत पड़ यस रही है इस सर। फॉर्मूले में, तो ये सब लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ यस सर। हाँ, बट मैं कोई सा भी एंगल हो ऐसे सिखाऊंगा फाइनली लास्ट में कि पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, माइंड में आंसर आ जाएगा। बस 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू पता होनी चाहिए सबको। समझ में आया क्या? हाँ सर। 0 से 90 की वैल्यू पता है तो विदाउट पेन तुम कोई से भी एंगल की वैल्यू निकाल पाओगे। समझ में आया? अब देखो इधर साइन, अभी बेसिक बेसिक फॉर्मूले तो लिख लेते हैं, इनका एक एक बार फॉर्मूला इन पे क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए। तो साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ये सेम होगा, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया? Yes, sir. यस। सिक्स फॉर्मूला cos a प्लस बी। अब इसका रिदम, इसको भी रिदम वाइज याद रखना है। देखो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की रिदम क्या बोलती है? रिदम मतलब जो हमें ऐसे याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है? साइन कोस कोस साइन, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, प्लस वाले में प्लस आएगा माइनस वाले में माइनस आएगा। तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। समझ में आया? अब कोस ए प्लस बी, इसकी रिदम क्या है? कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? यस सर। कोस ए कोस बी माइनस साइन है साइन। माइनस साइन ए साइन बी। समझ में आया? जो नीट, जो बायो लेने वाले हैं ये मत सोचना कि हमें मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब फिजिक्स में काम में आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन मैथ्स। हम मैथ्स पढ़ते हैं इसलिए ताकि फिजिक्स पढ़ पाओ। समझ में आया? साइंस को पढ़ने के लिए हम मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ प्लस की जगह, यस सर। प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। कोस के प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला का आंसर तुम ही बताओगे मुझे, कोस ए माइनस बी क्या होगा? सिर्फ प्लस लगा देंगे बी। हाँ, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। तो रिदम कैसे याद रखनी है? साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, ये साइन का हो जाएगा। देन कोस कोस साइन साइन, ये किसका हो जाएगा? कोस वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है? देन ज्यादा तो फिजिक्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री इतना नहीं पढ़ना, मैं एक दो फॉर्मूले और इस ऐसे लिख लेते, टेन के भी लिख लेते, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस बी का इसका होता है टेन ए प्लस, हालांकि इतना काम नहीं आता है, कभी कभार काम में आएगा फिजिक्स में। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी। बताओ ये क्या बन जाएगा? नीचे वन प्लस लग गए। हाँ, नीचे प्लस आ जाएगा ऊपर माइनस आ जाएगा। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। समझ में आ गया सबको? लिखो सारे फॉर्मूले।
लिख लिया? हो गया? यस सर। नाइन। So next formula number 10, sin 2 थीटा। जैसे मान लो तुम्हें साइन 120 डिग्री निकालनी है वैल्यू, तो तुम इसको साइन इंटू 2 × 60 ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें थीटा कितना है? 60 डिग्री। समझ में आया क्या? 120 को तुम ऐसे हाफ करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 × 60 ऐसे लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया कैसा आया? ये भी देख लो एक बार, ये कैसा आया। साइन 2 थीटा को क्या मैं थीटा प्लस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 थीटा को। अब इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा लो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। समझ में आया? समझ में आया सबको? यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यही वो फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो क्वेश्चन आया, मुझे बताओ साइन 74 डिग्री की वैल्यू। किसकी डिग्री की वैल्यू? कौन से एंगल की वैल्यू बतानी? 74 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 × 37 डिग्री ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। अब इससे कंपेयर करो, थीटा कितना है? 37। तो इसको मैं ऐसे कर दूं, फॉर्मूला क्या है? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये बन जाएगा 2 साइन 37 कोस 37। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो 37 की तुम्हें वैल्यू आती है। साइन 37 कितना होता है? 3/5। कोस 37 कितना होता है? 4/5। तो कितना आंसर आएगा? 4 × 3 12 × 2 24/25। समझ में आया क्या? समझ में आया हाँ साइन सर। 74 डिग्री कैसे निकाला? देन नेक्स्ट कोस 2 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइंस पर। अब ये कैसे आया? देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं कोस 2 थीटा को कोस थीटा प्लस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। अब वो वाला फॉर्मूला लगा दो, कोस ए प्लस कोस बी वाला। तो रिदम क्या थी इसकी? कोस में क्या रिदम थी? कोस कोस साइन साइन। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। समझ में आया? हाँ तो सर। कोस थीटा इंटू कोस थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो वही आ गया फॉर्मूला। समझ में आया?
आगे समझ में? अच्छा, कुछ कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, मैं सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है यहाँ पर भी आ रहा हो किसी को। देखो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा लिखूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कोस थीटा स्क्वायर? नहीं, नहीं सर। नहीं सर, मतलब कहने का मतलब डाउट ये रहता है सर ये दोनों अलग अलग है या एक ही है? क्या है, दोनों एक ही है? ये दोनों अलग अलग है। ये अलग अलग है अलग है। सर। उसमें होल का स्क्वायर है, एक में थीटा का स्क्वायर है। हाँ, ये सबको क्लियर होना चाहिए। कोस थीटा स्क्वायर का क्या मतलब है? अगर ऐसे लिखा हुआ हो थीटा इंटू थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोस थीटा स्क्वायर। इसको नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते। समझ में आया क्या? ये दोनों तो सही है, बट ये गलत है। आया समझ में? जी हाँ सर। सर। जैसे मैं पूछता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या मैं इसको साइन थीटा क्यूब लिख सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं नहीं। सर। तो मुझे बोलो, क्या मैं इसको ये लिख सकता साइन हूँ क्यूब। साइन थीटा का होल क्यूब? यस हाँ सर। सर। यस सर। अब इसी को और शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट क्यों लगाना? ब्रैकेट में अवॉइड करना चाहता हूँ, तो ब्रैकेट साइन अवॉइड क्यूब करने के लिए थीटा। मैं ऐसा नहीं कि मैं थीटा के ऊपर यहाँ क्यूब लिख दूँ, इसका कुछ और मीनिंग है। यहाँ क्यूब नहीं लिखना है, यहाँ क्यूब लिखना है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। साइन थीटा का क्यूब मतलब हो जाएगा साइन ब्रैकेट में थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा, तो वो नहीं करना है। आया समझ में? हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था यस सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सब इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें किसका स्क्वायर है? ये क्या है? दिस इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा, देन प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा। जैसे मैंने पूछा तुमसे साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो साइन स्क्वायर 30 कितना होगा? 1/4। 1/4। समझ में 1/4। आया? साइन स्क्वायर 30 मतलब उसका स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर है। ठीक है। हम्म। अब देखो इस कोस थीटा के और भी फॉर्मूले होते हैं, कोस टू थीटा के और भी फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस, देखो यहाँ से ये देखो, कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। तो हाँ, अगर मैं तो इसको 1 1 माइनस माइनस टू साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा। लिखूं, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 - 2। 1 - 2 साइन स्क्वायर। ये भी काम में आता है कभी कभी। समझ में आया? तो ये भी याद होना चाहिए फॉर्मूला। देन एक और फॉर्मूला मैं यहाँ बना सकता हूँ कोस थीटा का, कोस टू थीटा का। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। हाँ, कोस स्क्वायर थीटा को तो यही लिखता हूँ मैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया? यस सर। हम्म, हाँ सर। लिख लो सारी चीजें। कोई भी कंफ्यूजन माइंड में हो तो पूछ लेना। लिख लिया?
लिख लिया क्या? हाँ सर। यस सर। पूरा हटा दूं? अब देखो कुछ और फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 14। tan का लिखना है, हाँ, tan का लिखना है। नहीं लिखा क्या? नहीं सर। रुको, लिखो। ओके सर। हो गया? फॉर्मूला नंबर 14। साइन रूल फॉर ट्राइंगल, इसको बोलते हैं साइन रूल फॉर ट्राइंगल। जैसे एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं, सर आप tan का फॉर्मूला लिख रहे थे, क्या? tan का फॉर्मूला लिख रहे थे cos के बाद। नहीं नहीं, साइन कोस का ही चाहिए। चाहो तो तुम निकाल सकते हो टेन टू थीटा का। ओके सर, ओके टेन सर। थीटा निकाल लिया सर। निकाल सकते हो, इसको लिख दो टेन थीटा प्लस थीटा। तो क्या बनेगा? टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस क्या था, टेन है टेन बी, तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा। तो क्या बन जाएगा? टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या? 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। हाँ, वो भी लिख सकते हो। टेन टू थीटा को तुम साइन टू थीटा अपॉन कोस टू थीटा ऐसे करके भी निकाल सकते हो। समझ में आया? यस हाँ सर, सर। यस। तो ये सब तो निकल जाएगा, ये सब लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, फिजिक्स में इतना ही काफी। ठीक है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आती है। अब देखो साइन रूल फॉर ट्राइंगल, जैसे मान लो ये हाँ साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, और ये एंगल है गामा। तो ये रूल क्या बोलता है? साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू होता है साइन बीटा अपॉन बी। समझ में आया क्या? एंड इट इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। समझ में आया रेशो कैसे बनाना है? किसका रेशो है समझ में आया? साइन ऑफ एंगल अपॉन उसके सामने वाली साइड। ये साइन अल्फा है, दिस इज साइन अल्फा, इसके सामने वाली साइड है ए, तो क्या लिखा? साइन अल्फा अपॉन ए। समझ में आया? फिर ये बी है, इसके सामने वाली साइड एंगल है बीटा, तो साइन बीटा अपॉन बी। तो इनका रेशो इक्वल होता है, इसको बोलते हैं साइन रूल। तो इनमें से कोई भी आपको साइड्स पता हो तो आप दूसरी साइड निकाल सकते हो, कोई भी वन साइड या दो साइड, वन साइड टू एंगल पता हो तो फोर साइड निकल गया तो नेक्स्ट एंगल मिल जाएगा। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, तो फॉर्मूला निकाल के आप लगा सकते हो। समझ में आया क्या? यस सर। वैसे एक सर राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं, कोई सा भी एक ट्राइंगल हो सकता है, अल्फा बीटा ओके गामा, कोई सा भी एंगल हो सकता है। समझ में आया? सबके लिए वैलिड है। यस सर। देन कोसाइन रूल फॉर ट्राइंगल, मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लिखा है, मैंने ट्राइंगल लिखा है, देखो ऊपर कोसाइन रूल फॉर ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल और बनाता हूँ मैं, ये कोस से रिलेटेड फॉर्मूला इसलिए इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी, और ये कोई एक एंगल तुम्हें पता है, जैसे ये वाला एंगल पता है थीटा। तो जो एंगल तुम्हें पता है उसके सामने वाली साइड को देखो, उसके सामने वाली साइड को देखो, और फिर ये फॉर्मूला लिखो। थीटा के सामने वाली साइड है सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा।
ये फॉर्मूला हम वेक्टर में भी प्रूफ करेंगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे। तो ये है कोसाइन फॉर्मूला। लिखो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें करने। लिखा? हाँ सर, लिख लिया। जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, तीनों साइड गिवन है। तुमसे क्या क्या पूछना है? फाइंड फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू बताओ, ये थीटा ये वाला एंगल है। सेकंड कोस थीटा। थर्ड टेन थीटा। निकालो। आया आंसर? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? साइन रूल। कोसाइन लगा दो ना। ये एंगल थीटा से कोसाइन होगा, रूल। कोसाइन लगा दो, कोस थीटा। ये कोस थीटा निकल जाएगा कोसाइन रूल से। तो थीटा के सामने वाला इसको बोल दो सी, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। समझ में आया? अच्छा देखो, मान लो अगर ये थीटा 90 डिग्री हो, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बनेगा ही नहीं बनेगा? अरे राइट हाँ एंगल सर। ट्राइंगल बन जाएगा ना फिर वो। हाँ सर। ऐसा बन जाएगा ना अगर Yes, थीटा sir. 90 डिग्री हो तो। ये 90 डिग्री है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। तो ये आएगा ना सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, इसमें पुट करो थीटा 90 डिग्री। यस सर। कोस 90 कितना होता है? 0। 0. ठीक है, तो इसमें पुट करो। अब सी की जगह क्या पुट करोगे? 3, 3 का स्क्वायर 9। ए की जगह पुट क्या करोगे? 3, 3 का स्क्वायर 9। बी की जगह क्या पुट करोगे? 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू ए 3 इंटू बी 4 इंटू कोस थीटा। समझ में आया? कितना आया कोस थीटा की कॉस वैल्यू? थीटा 2/3 आ जाएगा। ये 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो कोस थीटा आएगा 16/24, मतलब 2/3। कोस थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अब साइन थीटा और टेन थीटा कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हाँ, जब आपको कोस मिल जाए तो कोस थीटा क्या होता है? इससे इसके हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ यहाँ पर, इसकी हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो ये जो एंगल है थीटा, इसकी कोस की वैल्यू है 2/3, मतलब ये 2 है और ये 3 है। तो बताओ ये कितना होगा परपेंडिकुलर? √5। ये होगा √5। कैसे आएगा? मान लो ये x है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना? यस सर। तो x इज इक्वल Yes, टू sir. आएगा Yes, 9 sir. माइनस 4 का अंडर रूट, मतलब √5 आएगा। इट इज इक्वल टू √5। तो मुझे बताओ साइन थीटा कितना? साइन थीटा कितना है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? √5/3। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √5/3। √5/3। टेन थीटा कितना? √5/2। √5/2। समझ में आया क्या? समझ में सर आया साइन सबको? थीटा एक और तरीके से निकाल सकते थे ना, एक आइडेंटिटी यूज करके। हाँ, वैसे निकाल लो। साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? जिसको जैसे अच्छा हो वैसे निकाल सकते हो। ठीक है। यस सर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 4/9। तो 9 एलसीएम आएगा, तो 9 माइनस 4 √5/9, मतलब √5/3 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। एक और क्वेश्चन करो। ये एंगल 120 डिग्री है। ये साइड है 10 मीटर, और ये दोनों इक्वल है, ए बी सी, वो दोनों एंगल इक्वल है। हमसे पूछा साइड ए बी कितना है, साइड बी सी कितना है। ये लिख लिया तो हटा दो सब, इधर वाला हटा दो पूरा। Yes, sir. जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, चैप्टर चल रहा है मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स में हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि काम में आती है। फर्स्ट क्लास मैंने समझाया था, सबने लेक्चर देखा होगा शायद। रिकॉर्डिंग में मैंने शायद रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है। सो हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स में? क्योंकि मैथ्स के बिना फिजिक्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैथ्स आनी चाहिए हमें, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है। सो ध्यान से पढ़ो सब। आया आंसर इसका? आया? कौन सा रूल लगाएंगे इसमें? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर कोसाइन भी लगा सकते हैं कि दो साइड तो इक्वल होंगे ना। सबसे पहले तो बताओ ये एंगल कितना? 30। ये भी कितना? यस सर। 30। ठीक है, समझ में आया? अब देखो दो साइड नहीं पता है तो साइन रूल लगाओ, सिंपल है वो। साइन रूल क्या होता है? ये 10 अपॉन ये एंगल, मान लो ये ए है और ये बी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये एंगल साइन 120 अपॉन 10 इज इक्वल टू, ये वाला एंगल कितना है? 30, ये वाला साइन 30 अपॉन ए।
अब देखो ए और बी तो इक्वल ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, मतलब दोनों साइड इक्वल है। 100/2 माइनस रूट। हाँ, अब साइन 120 कितना होता है ये निकालना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 60। अभी ऐसे ही निकालना बता रहा हूँ मैं, बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। साइन 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 2 इंटू 60। अब इसमें वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन 60 कॉस 60। तो 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 120 कितना आया, √3/2। तो ये साइन 120 की जगह, इसकी जगह क्या लिख दोगे, √3/2 इंटू 10। साइन 130 कितना होता है, 1/2 इंटू ए, 2 से 2 कैंसिल। समझ में आया क्या? तो ए की वैल्यू कितनी आई, 10/√3। ठीक है, बी की वैल्यू भी क्या आएगी? अरे यस नो तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया? ए और बी कैसे निकाला, साइन रूल लगा के, साइन अपॉन साइड, साइन ऑफ एंगल अपॉन उसके सामने वाली साइड इज इक्वल टू दूसरा वाला एंगल और उसके सामने वाली साइड। हाँ सर। लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। ओके, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, जो आज फॉर्मूले किए हमने। कोस 150 डिग्री की वैल्यू निकालो, एएसटीसी रूल मत लगाओ, आज जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे बताओ। कोस 150 डिग्री, -√3/2। इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोस 90 प्लस 60, ऐसे लिख दूं। यस सर। तो ये क्या बनेगा, कोस 90 कोस 60 माइनस साइन 90 साइन 60। समझ में आया? कोस 90 जीरो होता है तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस साइन 90 होता है 1 इंटू साइन 60 होता है √3/2। तो आंसर कितना आया, -√3/2। -√3/2। नेक्स्ट मुझे बताओ साइन 8 डिग्री। साइन 8 डिग्री बताओ कैसे निकालेंगे। Sine 45 minus 8. साइन 45 माइनस 8. 37। Sorry, 37. तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, तो साइन 45 माइनस 37 होता है साइन 8। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन 45 कोस 37 माइनस कोस 45 यस सर। साइन 37। समझ में आया क्या? साइन 45 होता है 1/√2, कोस 37 होता है, अभी हम मैंने बताया था 4/5। याद है या नहीं याद है? यस सर, याद है। कोस 45 होता है 1/√2, साइन 37 क्या होगा, 3/5। तो 5√2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा 4 माइनस 3 मतलब 1। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। एक और कर लो, कोस 16 डिग्री।
कैसे करेंगे इसको? सर cos सर 2 1 theta. माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 cos माइनस 2 थीटा लगा के हाँ, या 2 तो साइन इसे स्क्वायर थीटा एक सेकेंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 8 साइन स्क्वायर 8 डिग्री। बट उसके लिए ये 8 पता होना चाहिए, तो फंस जाएंगे हम यहाँ पे। अभी तो तुमने डायरेक्ट सोल्व किया है तो कर लोगे, हाँ सर। तो इससे मत करो। 8 नहीं पता ना मुझे, ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें जिसकी मुझे वैल्यूज पता हो, फिर 8 निकालना पड़ेगा ना तुम्हें, सर तो वो मत करो, लंबा हो जाएगा उससे। इसको लिखो ना, cos 53 माइनस 37, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ दोनों की पता हाँ है, सर। इसलिए मैंने बोला वैल्यू पता होनी चाहिए जो एंगल मैंने बोला है उनकी। तो cos 53 cos 37 प्लस sin 53 sin 37। समझ में आया? माइनस वाले फॉर्मूले में 24 प्लस बाई आ, 25 क्या? 24/25. ओके, cos 53 कितना होता है? 3/5। cos में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं एंगल बढ़ता है, वैल्यू कम होती है, तो छोटा वाला आएगा, एक होता है 3/5, एक होता है 4/5। कंफ्यूजन इन्हीं में होता है। तो cos 53 में क्या यस आएगा? सर 3/5, और 3/5 cos 37 में 4/5। 4/5 sin 53 में क्या आएगा? 4/5। sin 53 sin 37 से बड़ा है, तो sin 37 में क्या आएगा? 3/5। जैसे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गलत भी लिख दो क्योंकि वो एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा? दोनों में 12/25 12/25 12/25 मतलब 24/25 24/25। समझ में आया? याद है हमने साइन 74 डिग्री निकाला यस था? सर। अभी निकाला था ना? Sin 2 theta. हाँ sin हाँ, 2 वो भी theta. इतना ही आया था, हाँ सर। हाँ सर. क्योंकि देखो ये 16 Complementary. और 74 90 डिग्री है। 90 बना रहे तो इक्वली कॉम्प्लीमेंट। आएगा वो दोनों। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर. ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में एसटीसी रूल हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, बड़ा रूल है, तो आज पूरा नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले 90 डिग्री तक के सारे वैल्यूज पता होना चाहिए सबको। 37 Yes, sir. 53 डिग्री के वैल्यूज पता होना चाहिए सबको, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने 15 फॉर्मूले लिखा है वो सब पता होना चाहिए सबको। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है। सो तुम ये सब और ये सारे क्वेश्चन एक बार और कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास के बाद से मैं थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके चलो। कोई शीट डीपीपी मिलेगी? हाँ हाँ, भेज देंगे। थोड़ा सा और सिलेबस हो जाए, अभी ज्यादा नहीं हुआ है ना। सर टेस्टिंग भी होगी? टेस्टिंग तो तुम्हारे 10th के बाद होगी। 10th ओके पास सर। कर लो एक बार, उसके बाद टेस्ट वगैरह सब हम लोग, ठीक है। यस सर। हाँ सर. ओके चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ओके में। सर, बाय सर। ध्यान लगाओ दोनों तरफ। ओके बाय।